ये खबर उस आईआईएम पर सवाल खड़ा कर रहा है जो बड़ी बड़ी समस्या को चुटकी बजाकर समाधान करता है। हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान आईआईएम, जिसकी झंडा पूरे विश्व में लहराया जाता है, जो अपनी विधा के लिए सभी जगह लोहा मनवाया है, या कहें देश और विदेश में भी बड़े बड़े कंपनियों की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, जो आईआईएम सभी बड़े बड़े समस्याओं का हल चुटकी बजाकर निकाल देता है, वो आईआईएम बोधगया आज बुजुर्ग दंपति के रास्ता निकालने में असमर्थ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सवाल आईआईएम बोधगया के अधिकारी और प्रबंधन समिति पर खड़ा हो रहा है, जो एक बुजुर्ग दंपति की समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा है। आईआईएम की काबिलियत पर सवाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े चुनौतियों का सामना कर अपने आप को साबित किया है। बोधगया के बापू नगर और मौलहर को गया डोभी मेन सड़क से जोड़ने वाली सड़क को आईआईएम बोधगया के ठेकेदार द्वारा कटवा दिया गया है, जिससे मगध विश्वविद्यालय की रिटायर्ड बुजुर्ग दंपति का रास्ता बंद हो गया है। एक तरफ आईआईएम बोधगया सभी ग्रामवासियों के लिए अलग से रास्ता बनवा कर दिया है, जिसे ग्रामवासी आने जाने में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा घर है जिसमें बुजुर्ग दंपति रहते हैं, जिसकी घर का रास्ता को बंद कर दिया गया है। अब 90 वर्षीय बुजुर्ग दंपति घर में ही कैद हो गए हैं। घर में बंद बुजुर्ग दंपति के सामने घर से बाहर जाने का कोई रास्ता शेष नहीं है। बुजुर्ग दंपति घर से बाहर गड्ढा लांघकर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये दंपति चलने फिरने में इतने असमर्थ हैं कि ये लोग लाठी के सहारे चलते हैं। ये दंपति अंतिम उम्र के पड़ाव में हैं, जो चिकित्सा के सहारे जी रहे हैं। उनका कहना है, या तो आईआईएम बोधगया हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता दे, या फिर इस घर को खरीद ले। कोई एक समस्या का निराकरण कर मुझे इस उम्र में शांति से जीने दे। उम्र की अंतिम पड़ाव में जी रहे बुजुर्ग दंपति शांति प्रिय जीवन का मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईआईएम बोधगया प्रबंधन समिति के लोग इसे बड़े ही बेदर्द की तरह दंपति को घर में कैद कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि चलना मुश्किल हो रहा है, हम लोग दवाई पर जीवित हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं कैसे घर से बाहर जाऊंगा, कैसे अपनी रोजमर्रा के लिए सामान लाऊंगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जो भी विकल्प है वो सिर्फ आईआईएम बोधगया के प्रबंधन समिति के पास है। क्षेत्रीय वार्ड पार्षद राजीव रंजन उर्फ बौधा ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिस तरह सभी ग्रामीण को रास्ता दिया गया है, उसी तरह इनको भी रास्ता दिया जाए। क्षेत्रीय पार्षद राजीव रंजन उर्फ बौदा ने कहा कि मैंने अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि गया जिला अधिकारी के आदेशानुसार इसे बंद किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि कैसे गया जिला अधिकारी एक बुजुर्ग दंपति को घर में ही कैद करवा सकते हैं। आइए जानते हैं बुजुर्ग दंपति क्या कह रहे हैं। इधर रास्ता घेर देलन, हमरा कम से कम हमारा रास्ता दे। कैसे हम जाए था? हम घर में कर दिन हमारा लाशों उठावे वाला कोई ना रहे। के बाहर से चारों बगल से घेरा गई। हम डॉक्टर की जाके रहे कि हड्डी के डॉक्टर वाला से देखाई थी, तो 4 महीना से तो हम घर में कैद बानी। हमरा निकलल पार लगता 4 महीना से। अब सोचते कि अभी बनता तो डॉक्टर भी, हड्डी वाला डॉक्टर भी जाये। हमरा यही कह दिलो कि हमरा भाई रास्ता हमरा दिवा दो। वाला घर दिया है, वाला बोलियो भी घर आज कटिंग कर दिया है, कल घेरेगा। कागज कोर्ट में गई है, दरोगा कहता कि कोर्ट में गया है तो कोर्टे अथी करेगा, सुनवाई हम लोग नहीं कर सकेला। कॉलेज वाला बोला था कि घर मकान तोड़ दीजिए। हम मकान तोड़ के पीछे जगह छोड़ रहा ही नहीं। मकान तोड़ देता सही है तो हम पैसा कैसे देंगे? अपन तोड़िए उधर तो हम दूसरा के जगह में रास्ता लगा देंगे। हम जगह इधर प्रधानमंत्री के रोड रहे, हम तो कहने की हमारा रास्ता बता देता घेरा, तो जबरदस्ती छोड़ दिला रोड। पुलिस वाला कहता है कि जब आईएन के कहते बात हम आईएन से क्या करेंगे। क्षेत्रीय वार्ड पार्षद ने समस्या के देखते हुए बोला कि आईआईएम बीच रोड को बंद किया है। मेरा डीएम राज त्यागन जी से बातचीत होने के बाद अध्यक्ष नगर परिषद, पार्षद, जमुना देवी सब डीएम ऑफिस गए थे। डीएम से वार्ता हुई कि इनको भी चचा भी थे ज्ञापन देने में,
रोड बोला गया था पीछे से देने के लिए, पीछे से रहती जमीन है 17 कट्ठा का, 17 आदमियों का। वो लोग बोलते हैं कि मैं अपना जमीन में क्यों दूंगा रास्ता, कोई रहती जमीन में रास्ता देगा? इनका रास्ता कहीं से भी नहीं है। ये 6 महीना से पैक है पूरे परिवार। एक दवा बीरो लाने के लिए भी इनके पास साधन नहीं है कि कैसे जाएंगे घर से निकल कर। ये देखने का चीज है। हाँ, IM के अधिकारी इसको तोड़ दिए। उसके बाद 112 को बुलाया गया, 112 भी बोल दिया कि अभी तत्काल के लिए इसको भर दिया जाएगा। IM बोला कि नहीं, ADM साहब का आदेश से कोड़ाया, DM साहब का आदेश से कोड़ाया है। IM तो बोले हैं अभी 112 के सामने बोले हैं, 112 प्रशासन के सामने बोले हैं कि DM साहब का आदेश से ये कोड़ा गया है, बंद किया गया, ब्लॉक किया गया रास्ता। मेरा मांग यही है कि बूढ़ा बूढ़ी का रास्ता दे दिया जाए, जैसे पूरे गांव का DM साहब ने दे दिया लिंक से, इनको भी रास्ता दे दिया जाए। जैसे पूरे गांव को दे दिया गया लिंक रोड बनाकर, इधर से बनाकर इनको भी दे दिया जाए आने जाने का रास्ता। कॉलेज के अधिकारी लोग बोलते हैं कि मैं रास्ता नहीं दूंगा, पीछे से निकलिए तो मेरे जमीन में निकलेंगे, रहती जमीन में कोई निकलने देगा? अब सवाल ये उठता है कि क्या बुजुर्ग दंपति को रास्ता मिलेगा या नहीं, या फिर घर में ही कैदी के जीवन जिएंगे। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि IIM बोधगया के अधिकारी इनकी समस्या को समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि IIM बोधगया बुद्धिजीवियों की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां बड़े बड़े चुनौतियों को समाधान करने के लिए बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। लेकिन वहीं के अधिकारी अगर इस चैलेंज का समाधान नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये इरादा साफ दिखाता है कि समस्या का समाधान नहीं, बुजुर्ग दंपति का शोषण करना है। ये सभी प्रश्न चिन्ह IIM बोधगया पर खड़ा हो रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।